सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करना है, परमेश्वर का अनुग्रह दया सब पर बने रहें। चलिए, हालेलुया, धन्यवाद। सब आनंदित हैं, परमेश्वर की महिमा हो। हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। आज के दिन, आज के संदक के बेला परमेश्वर आपने संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं आज के दिन पिता परमेश्वर। हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को और जितने भी जुड़ते हैं प्रभु आपके राज्य में, उनके परिवार को, उनके फैमिली को, सभी को, दास दासियों को जहाँ भी हैं और विश्वासियों को परमेश्वर सभी को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। हमारे एरिया को, आजू बाजू को, हम सभी के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन प्रभु सब सुरक्षित रहने पाए। निश्चय परमेश्वर आपके राज्य में सुसमाचार संदेश पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी, आपने हमारे प्रार्थना को उत्तर आमीन में देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आगे के समय, आगे के वचन पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कीजिएगा पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा कोई भी डिस्टर्ब, कोई भी प्रॉब्लम न होने पाए। हम आपके वचन को परमेश्वर, जो भी जितने भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस सब में देखते हैं परमेश्वर, वो प्रभु चंगाई का रिलीज होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह दया होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को सुना आपने, धन्यवाद, आमीन। तो हम बाइबल पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है बीज बोने वाला, मतलब यहाँ पर मरकुस 4 अध्याय और उसका 3 से लेकर 9 तक पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, सुनो, एक बीज बोने वाला निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, पक्षी ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, उसको जहाँ उसे मिट्टी न मिलने के कारण, गहरी न मिलने के कारण जल्दी उगाया, और जब सूर्य निकला वो जल गया। यहाँ पर लिखा है, तब कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वह उग कर बड़ा फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना लाया। तब उन्हें कहा, जिसके पास सुनने का कान हो वो सुन ले। मतलब यह वचन कह रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, धन्य है जो लोग प्रभु के लिए जो समझ रहे हैं वचन को। तो यहाँ पर प्रभु का, परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र शास्त्र मेरे हाथ में रखा है, बाइबल परमेश्वर का। तो यहाँ पर वचन कहता है, बीज बोने वाला का दृष्टांत, मतलब क्या होता है, जो बीज बो रहे हैं, प्रभु वचन दे रहा है हमको, और आप लोगों के लिए हम ये वचन दे रहे हैं। मतलब ये बीज है, एक वचन है। अगर आप लोग सुन लिया, मतलब सुनना कहाँ से है, कान से, मन लगा के, जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठे हो और वहीं पर सुने, मन लगा कर सुने। किसी का निंदा, किसी का बुराई ना सुने, अच्छी बात सुने, अच्छे चीज़ सुने, आपके हालात बदल जाएंगे। आप विश्वास करेंगे, आपके घराना भी उद्धार में आएगा, और आपको छुटकारा मिलेगा। कैसे? शांति मिलेगा। जैसा आपका हालात है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, और भी कई गुना आप लोगों को, बोला ना कि पहले से कई बढ़कर आप लोग काम करेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आपके जीवन और आपकी सच्चाई और मार्ग जीवन है। तो यहाँ पर लिखा है, तो बोते समय कुछ मार्ग ने गिरा, कुछ मार्ग पर गिरा, पक्षी ने आकर उसे चुग लिया। पक्षी का मतलब ये होता है, हम वचन बोल रहे हैं लेकिन पड़ोसी आकर आपको भरमाएगा। रियल में पर वचन का दायरे, मतलब पड़ोसी आकर आपको भरमाएगा। अरे तुम क्या लगे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। तो ये सारे पक्षियां हैं, आकर चुग लेगा, क्योंकि आपके लिए ये वचन जो है ना लागू कर जाएगा, तो आपके जीवन बदल जाएगा। इसीलिए ये पक्षियां हैं जो हमारे आसपास में घूमते हैं, वो पक्षियां हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है, जो पथरीली भूमि पर गिरा, ठीक है, वह मिट्टी न मिलने के कारण। वचन तो बहुत लोग सुनते हैं परंतु जड़ नहीं पकड़ते हैं।
क्योंकि पत्थर का दिल होता है ना, यहाँ पर पत्थर रख लेते हैं, अंदर पत्थर हो जाता है ना। पत्थर में अगर बीज गिर गया है, कठोर दिल जिसको कहते हैं कि कठोर दिल जिस पर वचन गया है, वो नहीं समझेंगे, सुनेंगे परंतु ग्रहण न कर पाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए तो कहता है कि वो बीज जल्दी उग आएगा और जड़ नहीं पकड़ेगा, परंतु धूप निकलने से, सूर्य वस्त निकलने से पहले वो जल के खाक हो जाएगा। और लिखा है कुछ कुछ झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और ना फल लाया। मतलब झाड़ी कौन होता है? झाड़ी का मतलब ये होता है हमारे अड़ोसी और पड़ोसी जो भी झाड़ियाँ हैं, ऊट कटारे हैं। क्योंकि आप अगर अच्छा होना चाहते हैं तो पहले तो भरमाएंगे कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि यही झाड़ियाँ हैं। अगर ये झाड़ियों से आप लोग समझ जाएंगे तो आपके जीवन को बदलने में कोई रोक नहीं सकता। पिता परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको चंगाई रखेगा। यहाँ पर लिखा है, फिर देखिए, भूमि पर जो बोए जाते हैं, मतलब जो जमीन पर बोए जाते हैं, वो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। आप लोग सुन तो रहे हैं लेकिन आनंद से ग्रहण करेंगे, परंतु थोड़ी दिन बाद, 1 महीना बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद क्या होगा? वचन तो सुन रहे हैं परंतु ग्रहण नहीं कर रहे हैं उसके। वचन तो सुन रहे हैं पर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े दिन के लिए रहता है, और इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है, मतलब थोड़ा तुम तुरंत ठोकर खाते हैं, मतलब तुरंत रिजल्ट सामने आ जाएगा, तुरंत ठोकर खाएंगे, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मतलब ठोकर का कारण बन जाते हैं और हम वचन को भूल जाते हैं। और जैसा हमने वचन जो आज बो रहे हैं वो वही वचन है जो परमेश्वर का बीज है, और ये बीज अगर आप लोगों के लिए बन गया तो परमेश्वर आपको निश्चय उद्धार दिलाएंगे। जो झाड़ियों में बोया गया है, जिन्होंने मतलब वचन को सुना, मतलब ये वचन हमने आप लोगों को बोया, जो झाड़ियों में बोया गया, मतलब जो झाड़ियों में बोया गया, जिन्होंने वचन तो सुना परंतु इस संसार का धन, मोह, लालच, चिंता, जमीन, जहजाद, मोह माया, इसमें फंस जाते हैं। हालेलुया। ये वचन है, वचन तो सुना परंतु ग्रहण नहीं किया। इसे भी मतलब जमीन में, संसार की चिंता में, धन की धोखा में, बहुत अन्य वस्तुओं में लाभ का है, ये मतलब इसमें मोह माया में फंस जाते हैं। हालेलुया। परंतु यह लिखा है कि लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और निकम्मफ रहता जाता है। और जो अच्छी भूमि पे बोया गया वह बीज वचन को सुनकर जो ग्रहण कर लेते हैं वह फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना। तो ये वचन कहता है कि जो अच्छी भूमि पे गिरा है, मतलब जो आप लोग भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, जो जिस स्टेट से सुन रहे हैं, जिस जगह से सुन रहे हैं, हर एक स्टेट के लिए मैं दुआ करूंगा, और जिस एरिया में आप लोग हैं उस एरिया के लिए भी दुआ करेंगे। तो ये वचन परमेश्वर का वचन है जो आज मैंने आप लोगों को सुनाया। अगर आप लोग इस वचन को समझ रहे हैं और इस वचन में आपको समझ में आ रहा है, अगर जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो परमेश्वर का लिए और हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल में जो भी हमारा पोस्ट नंबर है, ये सब चीज़ें उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी पोस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर का ये वचन है। तो हम प्रभु के लिए अपने दिमाग में जो भी हैं, मिर्गी वाले, लकवे वाले, इन सारे चीज़ों के लिए बहुत मतलब तकलीफ़ में हैं, जितने बीमारी है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, दारू कुट्टा, नशे वाले, इन सभी के लिए, अलग अलग स्पिरिटों के लिए, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो पिता परमेश्वर आप लोगों को आज़ाद करेगा, हर एक बातों के लिए, हर एक बंधन को, शराब को तोड़ता है। अगर आपका विश्वास है तो आपको उद्धार करने में, आपका रोजी रोजगार में कोई नहीं रोक सकता। हर एक बांझपन स्त्री, हर एक
गंदी सोच वाली स्त्री, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर निश्चय उद्धार को देगा। जिस जगह से हो, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन सभी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, भोपाल स्टेट के लिए, पूना के लिए, दिल्ली के लिए, अहमदाबाद, चेन्नई, इन सभी के लिए, ग्वालियर के लिए, इन सभी एरिया के लिए, छोटे छोटे जो है हर एक स्टेट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर आप लोगों को उद्धार करेगा और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। हर एक एड़ी की दर्द, घुटने की दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, परमेश्वर बहन भाई मेरे जो भी विश्वास करेंगे इस प्रार्थना में, आपको ज़रूर छुटकारा मिलेगा। हर एक पैरालाइज, हर एक कैंसर रोग, आँख की बीमारी, चश्मा लगने वाला, इन सभी को, कानों को सुनाई नहीं देने वाला, जो गले का रोग, घेंगा रोग, थायराइड, इन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ। ब्लड प्रेशर, इन सभी के लिए चंगाई देगा पिता परमेश्वर। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने मनों को। अगर आप विश्वास करते हैं इस चैनल के द्वारा तो अपने आँख को ज़रूर बंद कर लीजिए और इस चैनल में आप ज़रूर आप सुनिए और आपको ज़रूर पिता परमेश्वर उद्धार देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अनुग्रह दया पिता परमेश्वर, जितनों ने इस वचन को सुन रहे हैं इस समय प्रभु, इनके घर को, इनके रोजगार को, इनके हर एक बीमारियों को, आज से अंधकार की शक्ति इनके घर में न रहने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ से भी इस वचन को सुन रहे हैं, जहाँ से भी प्रभु इसको वचन को जो सुनते हैं और इसको समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ के इसको ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर। हर एक एरिया के लिए मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु जहाँ जहाँ है प्रभु, हर एक टीबी वाले मरीज, हर एक कैंसर, हर एक लीवर इन्फेक्शन, इनको पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज़ाद मांगता हूँ पिता परमेश्वर। सहायता मदद करना खुदाबंद प्रभु, जिस इलाके से, जिस जगह से है पिता परमेश्वर, इनके विश्वास अगर है तो पिता परमेश्वर इसी घड़ी वो चंगे होने पाए। यीशु के नाम से मैं खमान करता हूँ स्वर्गदूतों को, पिता परमेश्वर की प्रेम है तो पिता इनको अनुग्रह और दया इन पर होने दीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे दास होने के नाते परमेश्वर अभिषेक और सामर्थ्य प्रभु इनके जीवन बदलने पाए। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी, अनुग्रह दया में भरने पाए परमेश्वर। और जितने भी हैं प्रभु आपको नाम जान रहे हैं परमेश्वर, जो लोग पिता वो उद्धार को पाने पाए प्रभु। हर एक जहाँ जहाँ है पिता परमेश्वर, जितने भी भाई पेशेंट जो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं परमेश्वर, जितने भी हड्डी टूट फूटा है परमेश्वर, उन सबको यीशु के नाम से, किडनी के रोग, हर एक रोग पिता परमेश्वर जाता रहे परमेश्वर। हम चंगाई को घोषणा करते हैं हर एक हॉस्पिटलों में पिता परमेश्वर, पूरे मध्य भारत में जितने भी हॉस्पिटल है पिता, अगर ये वचन आप तक पहुंचने पाए, लोगों तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, और वो चंगे होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं कमान करता हूँ स्वर्गदूतों को पिता आज्ञा देने पाए प्रभु, आपके ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर तुझे देंगे। तेरा गवाही पवित्र आत्मा के मंदिर होने पाए प्रभु, जो नष्ट न होने पाए और ये गवाहियाँ देने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु नासरी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए, जितने भी कैंसर के लोग हैं परमेश्वर, जितने भी सताव में पाए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं पति पत्नी में पिता परमेश्वर, वो भी दूर होने पाए। हर एक शक की बीमारी दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी विश्वासी हैं प्रभु, जितने भी इस समय सेवा करते हैं विश्वास में पिता परमेश्वर बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर। हर एक एक्सीडेंट को हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस समय गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल जो भी चलाते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, ये आगे के जीवन देखने पाए परमेश्वर। जितने भी नशे में जा रहे हैं परमेश्वर, नशा यीशु के नाम से फायर करते हैं, आउट करते हैं कि चंगे होने पाए। हर एक बीमारी, नशे की लत आउट होने पाए, कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता। हर एक एक्सीडेंट में पिता परमेश्वर सहायता मदद करना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से दुआ करता हूँ कि खुदावन प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से जितनों ने सुना पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से ग्रहण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सहायता मदद आपकी ओर से मिलने पाए। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ खुदावन प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सहायता करना और ज्ञान बुद्धि देना। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमने सुना, यीशु के नाम से हम महिमा मिले परमेश्वर, और हम घटे यीशु बढ़े। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो अगले दिन परमेश्वर आपको स्तुति और महिमा दोनों टाइम की हमारा वीडियो है, और मेरा वीडियो नहीं परंतु यीशु का वीडियो है, हालेलुया। और
मेरा नाम फेमस कर लिए नहीं, परंतु लोगों के लिए है। और प्रभु मैं घटू पिता परमेश्वर, और प्रभु हर एक स्पिरिट, हर एक गंदी सोच, अगर किसी के गंदी सोच चल रहा है पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। इस मोबाइल के द्वारा भी कोई भी गंदी ऐसे अपराध और कोई भी व्यवस्था इस पर लागू न होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदाबंद प्रभु उद्धार का कारण बनने पाए परमेश्वर। कोई भी ऐसा सोच, विचार, बुद्धि, मार्ग, इनकी कुमार्ग, लड़ाई की मार्ग बंद होने पाए। इस मोबाइल के द्वारा जितने भी बच्चे पबजी गेम खेलते हैं परमेश्वर, जितने भी गंदे झूठी बातें बोलते हैं, इस मोबाइल को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदाबंद प्रभु। कोई भी झूठी बात ना बोलने पाए। मैं तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदाबंद प्रभु जितने भी भाई बहन अगर कोई भी झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर, झूठ की बंधन यीशु के नाम से इसी समय टूटने पाए। हम प्रार्थना मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुना। आपकी महिमा आदर करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हम दूसरे आगमन तक सुरक्षित रहें। पिता परमेश्वर हमारे आने वाले सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित होने पाए। यीशु के नाम से कोई भी पाप, श्राप, अपराध में न पड़ने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे, जहाँ से भी बोल रहे हैं परमेश्वर और जहाँ से सुन रहे हैं। परमेश्वर जानता है आपको घर को उद्धार देंगे। मेरे भाई बहन, आप विश्वास कीजिएगा, किसी चीज़ के लिए आप मोहताज नहीं होंगे। परमेश्वर आपको ज़रूर उठाएंगे, चाहे पागल हो, चाहे कोई भी हो, दिमाग खराब हो, चाहे किसी का मूड खराब हो, और परमेश्वर आपको उद्धार देगा। ये वचन है जो मैंने बोला, ये वचन बीज बोने का है, दृष्टांत। ये बीज परमेश्वर का मार्ग है, और ये बीज अगर आपने वचन को सुना और ग्रहण कर लिया, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर हम पथरीली भूमि के समान हैं और जड़ नहीं पकड़ा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो परमेश्वर आपका उद्धार कहाँ से करेगा और आप लोग छुटकारा कहाँ से मिलेगा। इसीलिए प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर करते हैं यीशु की।